आदमी शायद करा लेता है, हमारी शासनिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी ऐसी हैं। दो परिवार लड़ते हैं, दो गांव के लोगों के बीच में मतभेद हो जाते हैं, दो जिले आपस में किसी प्रकार की कोई बात आपस में कर बैठते हैं, तो हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं सब संभाल लेते हैं। लेकिन जब दुनिया का ऐसा स्वरूप, जो पूरी दुनिया एक इस नाते से कि एक इकाई के रूप में रहने की जिसकी आवश्यकता, वहां अगर देशों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो कई बार संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और स्वाभाविक ये भी है कि आपस में छोटी इकाइयां, क्योंकि प्रतियोगी इकाइयां एक दूसरे के साथ होती हैं, भाइयों में हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करता है, जिले और प्रदेश एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। स्वस्थ प्रतियोगिता में कोई बात नहीं है, लेकिन जब संघर्ष हो जाए और उस संघर्ष में बड़ी इकाई सिर पर बैठी है तो शायद संभाल लेगी, लेकिन विश्व के अंदर संघर्ष हो जाए तो कोई ऐसी प्रशासनिक इकाई ऐसी नहीं है जो सबको बाध्य कर सके कि आपको इस दिशा में चलना, किसी को दंडित कर सके। वहां समझ बनानी पड़ती है एक दूसरे की। ये ठीक है, प्रशासनिक तौर पर भले ही यूएनओ एक इकाई है, लेकिन यूएनओ का कोई ऐसा वैधानिक देश के ऊपर बंधन नहीं है कि यूएनओ कोई आपको किसी देश को दंडित कर सके। आपसी समझ देशों में बनेगी तो विश्व एक इकाई के रूप में शांति की ओर आगे बढ़ेगा। अब इसके लिए विचार और संस्कार, ये भी आखिर कहीं से आगे बढ़ाने के लिए अगर उसमें विचार करेंगे तो सबसे बढ़िया आज कोई साधन है तो वो गीता है। गीता के माध्यम से हम दुनिया को दिशा दे सकते हैं। विश्व को एक करने के लिए, विश्व में एक दिशा और एक संदेश देने के लिए बहुत सी संस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं। जैसा मैंने बताया, प्रशासनिक यूएनओ है। अगर हम ऊर्जा के क्षेत्र में बात करते हैं तो शायद इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक इकाई बन गई है। अगर हम आर्थिक दृष्टि से बात करें तो वर्ल्ड बैंक अपने आप में एक संस्था है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो WHO ये बना हुआ है। और इसी प्रकार से अलग अलग संस्थाएं, ट्रेड के नाते से WTO ये संस्था एक आगे काम कर रही है। खेलों के नाते ओलंपिक्स ये अपना महत्व बनाए हुए हैं, जो दुनिया को एक दूसरे देशों के नजदीक लेकर के आते हैं। लेकिन फिर भी समझ बढ़ाने के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। आखिर तो संघर्ष, जैसे दो युद्ध का जिक्र किया स्वामी ज्ञानानंद जी ने, इन युद्धों में यदि आगे कहीं बढ़ गए तो मानवता पर भी खतरा है। दुनिया की कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मिलकर के हल करना होगा। गरीबी है, महामारी है। अब हम कोविड को ही देख लें कि कोविड जैसी समस्याएं, महामारी पूरे विश्व को और ऐसा कई बार सर्वनाश की तरफ आगे धकेलने के लिए निकल गई। अगर ये समझदारी न दिखाई होती तो शायद बहुत बड़ा संकट आ सकता था। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी की सराहना इस मामले में करता हूं कि हर समय एक दृष्टिकोण सामने रखते हैं। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, उसमें रूस के राष्ट्रपति को उन्होंने एक ही बात कही कि समाधान इस प्रकार से लड़ाई लड़ने से नहीं निकलेगा। विवादों का समाधान आपसी बातचीत, परस्पर और संवाद करने से निकलेगा। और उस समय के बाद पुतिन जो राष्ट्रपति रूस के जो थे, उन्होंने उस पंक्ति को पकड़ के उस दिशा को आगे बढ़ाया। बहुत मामलों में चीजें हल होती हैं, समाधान होते हैं। तो इस प्रकार से श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर मैं वास्तव में कहूं तो ये कह सकते हैं कि जैसे आचरण में भगवान राम का एक आचरण था। भगवान के नाते नाम सोचें, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में सोचें तो आचरण में वो प्रभु रामचंद्र जी के रास्ते पर ही चल रहे हैं। और मैं कर्तव्य और कर्म के बारे में कहूं तो श्री कृष्ण जी के पद चिन्हों पर आज हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। तो इसलिए विश्व को एक संदेश देना होगा। आज विश्व एक अंधेरी कोठरी में जैसे कोई एक आदमी फंस जाए और उसको रास्ता न दिखे, ऐसे अंधेरे मोड़ पर खड़ा है। एक छोटी कहानी मैंने पढ़ी थी कि एक व्यक्ति एक कोठरी में फंस गया, अंधेरी कोठरी, रात का समय, और वो फंसा तो निराश होता रहा, दरवाजा ढूंढता रहा, दरवाजा कहाँ है, हाथ पैर मारता रहा, दरवाजा उसको दिख नहीं रहा था, निराश हो रहा था। अचानक उसको थोड़ी आवाज, खटखटाहट सुनाई दी कि बाहर, उस कमरे के बाहर कोई आदमी आया है और उसने एक तिल्ली जलाई है। तिल्ली जलाते एक छोटी सी रोशनी की किरण वो जहां दरवाजा था उसके अंदर सुराख था, उसमें से उसको दिख गई। और व्यक्ति दौड़ करके जिधर से रोशनी आ रही थी उधर जाकर के लपका, उसको दरवाजा मिल गया, खोल लिया, खोल के बाहर निकला और बहुत हड़बड़ाया हुआ बाहर खड़े व्यक्ति ने पूछा, क्या बात है, क्यों इतने निराश हो, सांस चढ़े हुए हैं? उनका, जब मैं इतनी देर से दरवाजा खोज रहा था,
मुझे दरवाजा नहीं मिल रहा था, अचानक आपने तिल्ली जलाई और मुझे दरवाजा मिल गया और मैं बाहर निकल आया। उनका तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, तुम दरवाजा खोज रहे थे, दरवाजा नहीं खोजो, रोशनी खोजो, रोशनी, जिधर से रोशनी आएगी उधर ही तुम्हारा भला हो जाएगा। तो गीता हमारे लिए रोशनी है। इस रोशनी के हिसाब से यदि हम खोजने निकलेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को भी रास्ता दिखा पाएंगे, अपना परिवार, समाज, देश, प्रदेश और दुनिया सबको हम रास्ता दिखा पाएंगे। ये एक मंच है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का ये जो मंच है, इस मंच का उपयोग हमको इन समस्याओं को खोजने के लिए करना होगा। इस मंच के माध्यम से अभी हमने प्रारंभ किया है और इस प्रारंभ करने में मुझे प्रसन्नता है आपको बताते हुए, दर्जन भर देश ऐसे हैं जो इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं, जो अपने अपने देशों में